नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश में एनीमिया यानी कि खून की कमी एक प्रमुख समस्या है। एनीमिया की बीमारी खान पान में लौह तत्व की कमी की वजह से होती है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 के मुताबिक 15 साल से 24 साल तक जितने भी युवक युवतियां हैं, उनकी आबादी का 50% लोग एनीमिया का शिकार है। एनीमिया से बचाव के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड संपूर्ण कार्यक्रम, और यही विषय भी है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के जनरल मैनेजर डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। नमस्कार। नमस्कार। आप जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए, नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 0522228868 और एक नंबर और नोट कीजिए 052240159888। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। तो बस हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर साहब, आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड संपूर्ण कार्यक्रम है, ये है क्या? ये हमारे दर्शक ज़रूर समझना चाहेंगे। जैसा कि आपने नाम लिया कि साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड संपूर्ण या वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन विप्स कार्यक्रम, ये एनीमिया मुक्त भारत की जो परिकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसी के अंतर्गत आता है। और ये 5 साल से 10 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनके लिए और 10 साल से 19 साल के जो किशोर हैं उनके लिए चलाया जा रहा है। इसमें स्कूलों और आंगनवाड़ी में जो हमारे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं और समस्त आंगनवाड़ियों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह एक निश्चित दिवस पर इसके अंतर्गत उनको आयरन फोलिक एसिड की गोली एक दी जाती है, और ये बचाव के लिए है, ये उपचार नहीं है। आमतौर से जो हमारे बच्चे एनीमिक होते जा रहे हैं और उसके बाद वो युवा जो हैं, जो आपने अभी बताया कि 50% से ज़्यादा युवा जो है हमारे एनीमिक हैं जी, तो उनको बचाव करने के लिए, उनको जो है बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए ये विप्स का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्योंकि डॉक्टर साहब, जो युवा पीढ़ी है वो हमारे देश की बैकबोन है, तो उनका स्वस्थ रहना तो बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, अब जो मेरा अगला सवाल है, जैसा कि आपने विप्स का जिक्र किया, तो इसका उद्देश्य क्या है और ये कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया? आखिर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई? ये कार्यक्रम इसीलिए शुरू किया गया कि जो किशोर या बच्चे जो हैं हमारे एनीमिक हैं जी, जिनका कुपोषण की वजह से शरीर में खून की कमी है और वो बहुत अच्छे ढंग से अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, यही जब युवा बनते हैं और लड़कियां जब माँ बनती हैं तो कुपोषित माँ एक कुपोषित बच्चे को जन्म देती है, और ये एक चक्र लगातार चल रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए हम लोगों ने कमर कसी है और ये विप्स कार्यक्रम चलाया है, जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक बच्चे को, स्कूलों में पढ़ने वाले और आंगनवाड़ी में जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम एक सप्ताह में एक दिन ये गोली देते हैं, इससे उनका बचाव होता है। साथ में ही यदि किसी बच्चे को एनीमिया चिन्हित किया जाता है तो उसको अस्पताल जाने की सलाह दी जाती है और वहाँ पर उनका उपचार किया जाता है। इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से, सौरभ पाठक जी। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा नाम सौरभ पाठक है मैम। मेरा प्रश्न है, साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड संपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी प्रेग्नेंट वीमेन को हर सप्ताह आयरन फोलिक एसिड क्या सर्टेन अमाउंट में दी जाती है, या जैसे जैसे शिशु का गर्भ में विकास होता जाता है वैसे वैसे आयरन फोलिक एसिड की मात्रा बढ़ाई जाती है? थैंक यू मैम। बताइए डॉक्टर साहब।
ये विप्स का कार्यक्रम मैंने बताया कि बच्चों और किशोरों के लिए है। गर्भवती महिलाओं के लिए एक अलग से योजना है और उसमें 180 गोलियां जो है कम से कम 6 माह के लिए प्रत्येक गर्भवती महिला को दी जाती है। और जो महिलाएं एनीमिक हैं उनके लिए उसकी 2 गुनी यानी कि 360 आयरन फोलिक एसिड की गोली दी जाती हैं। वो लाल रंग की गोलियां होती हैं और वो विप्स कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती हैं, उसके लिए अलग से योजना है और वो भी चल रही है। सौरभ पाठक जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त एक कॉलर और जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा हैं बाराबंकी से। हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना सवाल नमस्ते मैडम। नमस्कार डॉक्टर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ शारीरिक विकास के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बताइए डॉक्टर साहब। शारीरिक विकास के लिए किन किन बातों में सबसे ज़्यादा तो पोषण ही आता है और उसके बाद जो है वातावरण घर का और बाहर का बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आप जो है पोषण का ध्यान रखते हैं, बच्चे को खान पान में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और इसके अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, उन सभी का अगर हम ध्यान रखते हैं, एक पौष्टिक आहार उनको देते हैं तो अच्छा विकास होता है। साथ में व्यायाम और अगर घर का और बाहर का वातावरण बहुत अच्छा है तो एक समुचित विकास होता है और बच्चा अच्छे से करता है। और इसीलिए विप्स कार्यक्रम भी हम चला रहे हैं कि जो एनीमिया की कमी, एनीमिया जो बच्चों में परिलक्षित हो रहा है और बड़ों में जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा देखने में आ रही है, उसको बचाने के लिए, उसको कम करने के लिए हम लोग विप्स का कार्यक्रम चला रहे हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, विषय से संबंधित एक लघु नाटिका तैयार की है, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम सब लोग देखें। बिल्कुल, मैं भी चाहूँगा। जी हाँ, तो आइए आप सब लोग हमारे साथ मिलकर देखिए ये लघु नाटिका। क्या हो गया मेरी बिटिया का? दुबराए जात है, चेहरा पीला ही पड़ जा रहा। रघु भैया, हम तो कही थे कि कोनो भूत प्रेत या गलत हवा का फेरा है। का समझो मनसुख? 15 दिन से तो हम देखे रहे हैं बिटिया का। हम तो कही थे कि भभूत बाबा का बुलाए के एक बार दिखा ही लियो, सब झाड़ फूक के एक तरफ कर दे हैं बीमारी। का समझो? हम ठीक है अम्मा, कमजोरी है बस। सुकून वाली दवा तो खाने नहीं दे रही हूँ, डॉक्टर को ही दिखा लो। हमें बबूत बाबा को ना दिखाएंगे। अरे चुप कर, पता नहीं कौन लाल नीली गोली देते हैं स्कूल में। अरे कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेवार? ठीक कहते हैं चैनसुख भैया, हमका भी भूत प्रेत का चक्कर ही लागत है। एंटी फिलिस्टोन खड़बड़ मारकंडे लकड़ी की ठेकी सब्जी मंडी घसेरी मंडी अल्फांसो की कास्ता मारकंडे लकड़ी की ठेकी एंटी फिलिस्टोन चूचा बैठा क्यों गुमसुम जा खा जाके लहसुन तयम टिको डिप्टी मोर सनन सगाड़े काम बिगाड़े शो शो शो। अब वही शाम ठीक हो जाए रघु भैया। का समझो? अरे विनीता, नमस्ते। नमस्ते। 15 दिन से विनीता विद्यालय नहीं आई। इधर से जा रही थी तो सोचा मिलती चलूं। इसे क्या हुआ? अरे मैडम, का बताएं, चेहरा हाथ पांव सब पीले हो जा रहे हैं, खाना भी नहीं खाती है और थकान बनी रहत है। यही के वास्ते हम आज भभूत बाबा को बुलाए हैं। अरे ये भभूत बाबा क्या करेगा इसमें? सदन दुगाड़े। इसे खून की कमी है, बताए तो थे इसे। हमारे स्कूल में सप्ताह में 1 दिन गोली दी जा रही है बच्चों को, वो भी इसने नहीं खाई। और तो और खून की कमी वाले बच्चों को नजदीकी अस्पताल में रेफर करके मुफ्त इलाज करने की भी व्यवस्था है। अब ये तो गलत बात है। अब मैडम जी, हम सोचे पता नहीं कैसी गोली है, कहीं नुकसान ना कर जाए, यही वास्ते हम ही मना किए थे। वैसे हम भी सुने थे नीली लाल गोली बच्चों को खिलाई जा रही है, ऐसे कैसे कोई गोली खा ले? अरे आप लोगों को समझना होगा कि सरकार चाहती है कि हमारे देश में किसी भी बच्चे को खून की कमी ना हो। इसीलिए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बांटी जा रही आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां बड़े काम की हैं।
और सरकार मुफ्त में आप लोगों को उपलब्ध करवा रही है। और एक आप लोग हैं जो झाड़ फूक के चक्कर में फंसे हैं। झोले में रख। दुनिया में किसी के पास भी भूत प्रेत भगाने की गोली नहीं है। प्रेत भगाने की गोली सिर्फ हमारे ही पास है। 3 घंटे में तूफानी समाधान। हेलो, हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। जी हाँ, मैं रघु के घर पर हूँ। आप रघु के घर आ जाइए। जी हाँ, किसी से भी पूछ लीजिएगा। जी धन्यवाद। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। सरकार द्वारा साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड संपूर्ण कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों को जो स्कूल जाने वाले हैं उन्हें गुलाबी गोलियां, और 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों को नीली आयरन की गोली सप्ताह में एक निश्चित दिन दी जाती है। तो आपका मतलब है मैडम जी कि हमारी बिटिया के शरीर में खून की कमी है? जी हाँ, अगर चेहरे और नाखूनों में पीलापन नजर आए, थकान ज़्यादा हो और भूख प्यास भी ना रहे तो समझ लेना चाहिए कि शरीर में खून की कमी होने लगी है। कभी कभी पेट में कीड़े होने की वजह से या मासिक धर्म की वजह से भी खून की कमी होने लगती है, जो स्कूल में बांटी जा रही आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों से दूर हो सकती है। इसमें इतना घबराना कैसा? मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। स्कूल में दी जाने वाली आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। विप्स प्रोग्राम के तहत प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के सभी छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित अध्यापक और अध्यापिकाओं के माध्यम से आयरन की छोटी गुलाबी गोली, और माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के सभी छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित अध्यापकों के माध्यम से सप्ताह में एक दिन आयरन की बड़ी नीली गोली दी जा रही है। और जो बच्चा स्कूल न जाते हुए उनका कैसे मिली है गोली? का समझो? विद्यालय ना जाने वाली 10 से 19 साल की बच्चियों को VHND और आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में एक दिन नीली आयरन की 100 मिलीग्राम की गोली दी जाती है। और एक बात आप लोगों को बता दें, जो आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां हम बच्चों को देते हैं उन्हें हम स्वयं भी इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी योजना है। जी हाँ, और यही नहीं, राष्ट्रीय डी वार्मिंग डे पर निश्चित दिन बच्चों, छात्रों और किशोरियों को अल्बेंडाजोल यानी पेट के कीड़े मारने की दवा भी उम्र के अनुसार दी जाती है। छोले में रख। अरे पेट के कीड़े से खून की कमी का क्या मतलब? सनन दुगाड़े काम बिगाड़े। अरे बाबा, पेट के कीड़े ही तो हाथों से खून चूसते रहते हैं और शरीर कमजोर होता जाता है। तो अब विनीता को स्कूल भेजो और आयरन की गोली जरूर खिलाओ। फिलहाल कल इसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर दिखा लो, और घर में आयरन की कमी को दूर करने के लिए हरी सब्जियां, दूध, दही, पनीर, अंडा, दाल और दलिया का नियमित सेवन बहुत जरूरी है। खान पान में लापरवाही भी खून की कमी की वजह बनती है। डॉक्टर साहब और मैडम जी, हम लोगों का जो जानकारी दी हो वही के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अंधविश्वास में ना पड़ब और अपनी बिटिया का गोली खाए से बिल्कुल ना मना करब, बल्कि आयरन की नीली गोली अब हम खाई। अच्छा ठीक है, अब चलता हूँ। डॉक्टर साहब, वो पेट के कीड़े मारने वाली दवा तो हमको भी चाहिए। अरे बाबा, इतनी धीमे से क्या बोल रहे हो? सबने सुन लिया। पेट के कीड़े मारने वाली दवा चाहिए तो नजदीकी अस्पताल जाके खुल के बोलो। क्या समझे? समझ गए, हम सब समझ गए। अनीमिया को दूर भगाना है तो आयरन की गोलियों को नियम से खाना है। अभी आप विषय से संबंधित ये लघु नाटिका देख रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ज़रिए जो आपको जानकारी मिली है, आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाएंगे और हाँ, दूसरों को भी बताएंगे ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। डॉक्टर साहब, ये जो अभी हमने लघु नाटिका देखी, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? दूरदर्शन ने बहुत अच्छी लघु नाटिका बनाई है और वास्तव में देखा जाए तो किशोरी जो
जिसकी माँ जो है उसको तवज्जो नहीं दे रही थी, वो सही बात कर रही थी कि उसे झाड़ फूक में बिल्कुल विश्वास नहीं है, उसे अस्पताल में विश्वास है। और वास्तव में जो ये अस्पताल में सेवाएं मिल रही हैं उनका उपयोग करके हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं। ये भ्रम और मिथ्या वाली बातें जो हमारे झाड़ फूक वाले लोग करते हैं वो नुकसान पहुँचा सकती हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त मोहाली से एक फ़ोन आ रहा है हमारे पास। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज़ नाम बताइए और सवाल पूछिए। नाम मेरा शिव प्रसाद है जी, मैं मैडम मोहाली से बोल रहा हूँ। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैडम मेरी बच्ची है जी 17-18 साल की। एक तो उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, कुछ खून की कमी लगती है उसे जी। तो डॉक्टर साहब से मेरा ये प्रश्न है कि क्या मार्केट से दवाएं मिल सकती है, क्योंकि इस टाइम मैं मोहाली में हूँ जी, यूपी में हूँ नहीं। बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, अगर बच्ची स्कूल में पढ़ती है तो निश्चित तौर पे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चों के लिए हमारा कार्यक्रम चल रहा है, और यदि स्कूल में नहीं पढ़ रही है तो आंगनवाड़ी केंद्र पर ये दवाइयाँ उपलब्ध हैं। रही बात लंबाई की, तो लंबाई जो आनुवांशिक भी है, अगर माँ बाप जो हैं उनका कद कम है या खान पान में कुछ देखभाल नहीं की जा रही है तो लंबाई नहीं भी बढ़ सकती है। मगर मैं मार्केट से दवाई लेने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि आप नज़दीकी चिकित्सालय में जाके या किसी भी अस्पताल में जाके डॉक्टर को दिखाइए और उसके अनुरूप ही दवाई लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपकी बच्ची के स्वास्थ्य के लिए। जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मिशन हेल्थ का इस सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं विप्स के बारे में, यानी कि वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के बारे में। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि ये जो एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हो? कॉमन होते हैं या अलग अलग होते हैं? सामान्यतः कमज़ोरी, थकान, शरीर का पीला पड़ना, चक्कर आना, पैल्पिटेशन, जैसे लगता है कि अपने दिल की धड़कन खुद सुनाई देने लगे, पैरों में सूजन, ये समस्याएं आती हैं। और जीभ अगर हम बच्चे की बाहर निकलवा के देखें तो उसको सफ़ेद सी पीली सी होने लगती है। तो ये मुख्य हैं। बच्चों में पढ़ने में मन नहीं लगना, अचानक खड़े हुए चक्कर आके गिर गया, या जो है स्वेलिंग्स भी, जब ज़्यादा मात्रा में एनीमिया हो जाता है, काफ़ी सीवियर हो जाता है तो स्वेलिंग भी हो जाती है। तो ये मुख्य लक्षण जो है हमारे बच्चों में और बड़ों में देखने को मिलते हैं। ये सामान्यतः एक ही तरह के रहते हैं। जी हाँ, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप फ़ौरन सरकारी अस्पताल में जाकर के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो नीली और गुलाबी जो टैबलेट्स होती हैं, इसमें क्या फ़र्क होता है? दो अलग अलग कलर की गोली अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई हैं। जो बच्चे 5 से 10 वर्ष के हैं, कक्षा 1 से लेके और कक्षा 5 तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए 45 मिलीग्राम की गोली है, ये पिंक कलर की है। और 10 से 19 वर्ष के जो बड़े किशोर हैं, किशोर किशोरियाँ, उनके लिए नीले रंग की गोली है, जो कि वर्तमान में 100 मिलीग्राम की है, ये निर्धारित की गई है। इससे एक तो आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहती है कि प्राइमरी स्कूल में कौन सी दवा भेजनी है और बड़े बच्चों के लिए, और साथ ही डोज की मात्रा भी दोनों में भिन्न है। इसलिए साथ में ही इसमें फोलिक एसिड की मात्रा भी उपलब्ध है। फोलिक एसिड एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि एनीमिया को दूर करने में, यानी कि खून बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। डॉक्टर साहब, ये जो टैबलेट्स की आप बात कर रहे हैं, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं? बहुत ही सुरक्षित हैं, टेस्टेड हैं, और लंबे समय तक आपने देखा होगा कि गर्भवती महिला को भी हम लोग जो हैं एनीमिया का दूर करने के लिए ये गोलियां देते हैं। तो अगर एक माँ जिसके पेट में एक और बच्चा पल रहा है उसके लिए सुरक्षित हो सकती हैं, तो एक जो बच्चा है और किशोर है उसके लिए तो बहुत ही सुरक्षित हैं। फिर इसकी मात्रा भी केवल एक गोली 1 सप्ताह में हम एक बार देते हैं। अगर प्रिवेंशन के लिए है, अगर उपचार है तब नियमित रूप से भी दी जा सकती हैं। तो बिल्कुल सुरक्षित हैं, आश्वस्त रहें, इसमें कोई परेशानी होने वाली नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। जी हाँ, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं विप्स के बारे में, और स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। डॉक्टर साहब, जो मेरा अगला सवाल है वो आपसे ये है कि मान लीजिए, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो जो गोलियां हैं, जो टैबलेट्स हैं, वो आंगनवाड़ी और स्कूल में तो अवेलेबल हैं, लेकिन अगर कोई और कहीं से लेना चाहे तो क्या वो प्राप्त कर सकता है? जैसा कि एक कॉलर का फ़ोन भी था। ये नीली और गुलाबी गोलियां तो विशेष रूप से हमारे स्कूल और आंगनवाड़ी के लिए बनी हैं, लेकिन अगर किसी को एनीमिया है, किसी अन्य को एनीमिया है, तो उपचार के लिए वो अस्पताल में जाएं और निश्चित रूप से उनको वहाँ पर उपचार मिलेगा।
डॉक्टर साहब, इन टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर किसी के पेट में दर्द है, बुखार है या मान लीजिए लूज मोशन हो रहे हैं, तो भी क्या इन गोलियों का इस्तेमाल किया जा सकता है? सामान्यतः इसमें कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है, किसी भी आमतौर की जो ये छोटी मोटी समस्याएं होती हैं इसके बाद भी। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है कि शायद कोई दिक्कत हो जाए तो आप उस दिन अगर छोड़ दें, अगले दिन खा लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सप्ताह की गोली अगर नियमित नहीं खाएंगे तो एनीमिया होता रहेगा। ओके। अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो फॉलिक एसिड होता है उसका खून की कमी में क्या महत्व है, ये ज़रूर जानना चाहेंगे हमारे दर्शक आपसे। फोलिक एसिड जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और इसकी वजह से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। इसलिए इसका और ये हमारे जो नॉर्मल खाना है उसमें हमें बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, इसलिए सप्लीमेंटेशन इसका लेना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए IFA की गोली में फोलिक एसिड भी मिला हुआ है। डॉक्टर साहब, पेट में कीड़े होना एक आम बात है, तो क्या पेट में कीड़े होने की वजह से भी एनीमिया यानी कि खून की कमी हो सकती है? एनीमिया का मुख्य कारण पेट में कीड़े हैं और ख़ासतौर से जो विकासशील देश हैं उनमें तो हम लोग कई बार हाथ नहीं धोते हैं इसकी वजह से। और इसके लिए भी NDD नेशनल डीवर्मिंग डे वर्ष में 2 बार हम लोग आयोजित करते हैं, उस दौरान हम एल्बेंडाजोल की गोली देते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि यदि बच्चों के नाखून साफ़ नहीं हैं, हाथ साफ़ करके वो खाना नहीं खा रहे हैं तो पेट में कीड़े हो सकते हैं। तो एक तो उनको साफ़ सफाई के लिए प्रेरित करें और जब भी आपका नेशनल डीवर्मिंग डे मनाया जाए फरवरी और अगस्त में तो उस समय उनको एल्बेंडाजोल की गोली ज़रूर खिलवाएं, साल में 2 बार। डॉक्टर साहब, जैसे कि पेट पे कीड़े जो होते हैं वो तो बहुत तरह के होते हैं, राउंड वर्म है, स्केरेसे वगैरह वगैरह, क्या एक एल्बेंडाजोल की टैबलेट लेने से सभी तरह के वर्म्स मर जाते हैं? ये बहुत ही कारगर है और पेट में पलने वाले अधिकांश कीड़ों को ये समाप्त कर देती है और ख़ासतौर से एनीमिया की रोकथाम में काफ़ी सहयोगी सिद्ध होती है एल्बेंडाजोल की गोली। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, चलते चलते एक आखिरी सवाल और पूछना चाहेंगे कि भाई ये टैबलेट तो लेनी चाहिए, चाहे वो आयरन हो या फॉलिक एसिड हो, लेकिन खाने में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाए ताकि कमी ना हो आयरन की? नॉन वेज खाने वालों के लिए खुशखबरी है कि ये बहुत जल्दी जो है एनीमिया उनको कम होता है, उनमें पोषक तत्व तो बहुत अच्छे होते हैं, आयरन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, उनके लिए भी हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, चौलाई, मूली के पत्ते और साथ में बीन्स जो हैं जो भी आती हैं, सेम फलियां जितनी भी हैं और आपके राजमा, लोबिया, इस तरह की चीज़ें, साथ में प्रोटीन का खाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा लघु नाटिका में भी कहा गया कि दालें जो हैं उनका सेवन ज़रूर करें, यदि अंडे बच्चे खाते हैं तो अंडे का सेवन करें। तो ये इस तरह से अगर खाएंगे तो उनको एनीमिया की जो है संभावनाएं कम रहेंगी और साथ में विप्स तो है ही। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, थैंक यू सो मच, आपने इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। जी हाँ, अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, एनीमिया यानी खून की कमी के क्या लक्षण होते हैं? जी हाँ, यही सवाल है और हमें पूरा यकीन है कि आपने इस सवाल को ज़रूर नोट कर लिया होगा और इस सवाल का जवाब आप हमें डाक या ईमेल के ज़रिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। आप हमें ख़त ज़रूर लिखें, हमें आपके ख़त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम ज़रूर देखते रहें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए और व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। थैंक्स।